नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में निहित 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे के संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर बल देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 4000 प्लेवे स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों में लगभग 40,000 बच्चों का दाखिला हुआ है। इसके अलावा सरकार ने अगले 2 साल में 4000 और प्लेवे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इनके लिए लगभग 2500 भवन चिन्हित कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लेवे स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान बच्चों के माता पिता ने कहा कि सरकार द्वारा प्ले स्कूलों की जो सुविधा शुरू की गई है उसमें बच्चों को बहुत लाभ हो रहा है। पहले आंगनवाड़ियों में शिक्षा उतनी बेहतर नहीं होती थी, लेकिन अब प्ले स्कूलों में खेल के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दी जा रही है। अभिभावकों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इन स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, खेल की सुविधाएं इत्यादि बहुत सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले के समय में घरों में आंगन और गलियां ही हमारा खेलकूद का स्थान होता था, लेकिन आजकल ऐसे स्कूल समाज की जरूरत बन गए हैं। आज के आधुनिक दौर में हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्लेवे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए 3 साल की आयु से ही बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले 1 साल में बच्चों की भाषा का स्तर बढ़ा है और मैथ में सबसे पीछे रहने वाले हरियाणा के बच्चे अब आगे बढ़ने लगे हैं। सीएम ने कहा कि अभी तक इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों और इससे बड़े बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान किया जाता रहा है, लेकिन हमने इस आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में अपग्रेड करने का काम किया है। इसमें भी छोटे उन बच्चों की देखभाल के लिए 500 का स्थापित करने का निर्णय लिया गया जिनकी माताएं कामकाजी हैं। अब तक 165 क्रच खोले जा चुके हैं और 335 क्रच खोलने के लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी माता पिता और अभिभावकों से अनुरोध किया कि आप अपने बच्चों पर पूरा समय दें। आपको उनसे घुल मिलकर और उन्हें टाइम भी देना होगा। जब आप बच्चों को समय देंगे तो वे न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि उनका मानसिक विकास भी तेजी से होगा। इससे वे न केवल पढ़ाई लिखाई में अव्वल होंगे, बल्कि वे ज्ञानवान और अच्छे संस्कारों वाले होंगे। मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्लेवे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्लेवे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि प्लेवे स्कूल पहले नहीं थे, पहले भी प्लेवे स्कूल थे, लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेवे स्कूल अधिक थे जिसमें फीस देकर के अपने बच्चों को भेजने के लिए उनको खर्च करना पड़ता था। लेकिन जब हमने अनुभव किया कि हमारे आंगनवाड़ी में गरीब बच्चे ही ऐसे आंगनवाड़ी में जाते हैं, तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्लेवे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। अभी 4000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए
चाहे भोजन की, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो, अथवा उनके खेल के लिए प्ले वे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्ले वे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्ले वे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। हमने वहां पर पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ये की है, वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं और बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों को तस्वीर जो है उसके मन को भाती है। तो इस प्रकार से उसको बाल पेंटिंग्स ये भी लगवाई हैं, झूले हैं, स्लाइडर हैं, खिलौने हैं, इन सब का प्रबंध एक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मिलता है। न केवल शिक्षा बल्कि उनको संस्कार मिलें। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर के और एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अच्छा नागरिक आज की हमारी आवश्यकता है। इस आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्ले वे स्कूल्स का बहुत बड़ा एक योगदान ऐसा चल रहा है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, मुझे स्वयं ध्यान में आता है एक बच्चे की कहानी जो मैंने स्वयं पढ़ी और मुझे बड़ी सार्थक वो कहानी लगती है। परिवार बड़ा संपन्न परिवार था और उस परिवार में बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेलते भी थे, बड़े मकान में रहते थे, देखते थे। पिताजी अच्छे संभ्रांत व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे। अब उस मकान के अंदर उस परिवार के रहने के भी 4 कमरे बने हुए थे, उनके दादा दादी के भी 2 कमरे बने हुए थे। तो एक दिन वो बच्चा पेंसिल उठाकर उस खाली पेपर के ऊपर डिब्बे डिब्बे बना रहा था। बड़े बड़े डिब्बे बनाए उसने और 7 बड़े बड़े डिब्बे बनाते ही एक कोने के अंदर उसने 2 छोटे छोटे डिब्बे भी बनाए। पिताजी ने पूछा, बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी बेटा, ये किसने सिखाया है, किसने बताया है? तो बेटा कहता है कि मैंने तो अपने आप सीखा है। कैसे सीखा बेटा, ये बड़े बड़े डिब्बे क्या हैं? उनका, देखिए पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपना एक मकान बनाऊंगा और मकान का मैं नक्शा बना रहा हूं। उस नक्शे में ये जो बड़ा डिब्बा एक दिख रहा है ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये दूसरा डिब्बा दिख रहा है सोने का कमरा होगा, ये हमारा पढ़ने का कमरा होगा, ये अतिथियों का कमरा होगा। जब वो चारों कमरों के बारे में पूछ लिया तो पिताजी पूछते हैं कि ये कोने में 2 छोटे छोटे डिब्बे ये क्या बनाए हैं? पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए जैसे हमारे दादा दादी आज वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, फिर आपकी भी बारी उन छोटे छोटे कमरों में रहने की आएगी, इसलिए आप वहां रहेंगे। पिताजी बड़े हैरान हुए कि देखो बच्चा जो है किस प्रकार से सीखता है। आज मैंने अपना मकान बनाया हुआ है, मेरे माता पिता छोटे छोटे मकान कमरों में रहते हैं, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी इसी प्रकार से मेरे से व्यवहार करेंगे। तो बच्चे का संस्कार देखने से होता है, बच्चे का संस्कार सीखने से होता है, बच्चे का संस्कार हम कैसा व्यवहार करते हैं इससे भी होता है। तो इसलिए मैं बच्चों के माता पिता यानी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम अपने बच्चों को वही सिखाएं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। यदि हम उनको कोई भी चीज ऐसी बताएंगे जो हम नहीं चाहते हैं तो फिर वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे। तो हमने इन बच्चों को सिखाने के लिए, इनकी जिज्ञासाएं, बच्चों की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए हम लोग जो हैं इनको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहां पर क्रच खोलने की व्यवस्था भी की है। अभी वर्तमान में 165 क्रच ऐसे खोले जा चुके हैं, कुल 500 क्रच हमने खोलने हैं। 335 क्रच खोलना ये हमारा अभी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है, तो उनमें भी कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से ये जो क्रच खोल करके अथवा बालवाड़ी के माध्यम से बच्चों का जो हम एक प्रकार से उनके ज्ञान को, उनके शिक्षा को, उनके संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी ओर से एक ऐसा काम हमने चलाया है ताकि आने वाली पीढ़ी, कल का भविष्य बच्चों का उज्जवल हो। निश्चित रूप से आपके भी जरूर कुछ न कुछ सुझाव होंगे। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, आप उनको छोड़ने जाते हैं, तो आप अपने सुझाव भी निश्चित रूप से हमें दें, उनको हम जो है निश्चित रूप से आगे लागू करेंगे। हमारा स्वभाव बच्चों के साथ हंसना, खेलना, उनको खुश रखना, ये जरूर होना चाहिए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।